नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला या भीमसेन एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूर्वक पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। व्रत कथा सुनने या पढ़ने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिगर भोजन के मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है। सो मैं भोजन के बिना कुछ नहीं कर सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिसने बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। यदि तुम उस एकादशी का व्रत करो, एक एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा वो जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाती है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उस सारी एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए, जिसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने आप उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इसका पूरा फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत नहीं आकर उन्हें घेरते और पार्षद उन्हें पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत होता है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और गोदान करने चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे।
इस दिन जल से भरा एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोनों के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उन फल को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित क्रम करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश में दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी शुभ होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु लक्ष्मी जी की जय।